हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू रोशनीज़ दुनिया। आज जो मैं अपना वीडियो लेके आई हूँ वो है मेरे ट्रिप के ऊपर। मैं कुछ दिनों पहले अपने बच्चों के साथ, अपने स्कूल के बच्चों के साथ एजुकेशनल ट्रिप पे गई थी, जो कि बड़ौदा के पास ही था। जाम्बूगोड़ा जो एक जगह है बड़ौदा के पास, वहाँ पे हम लोग गए थे। तो उसी से रिलेटेड आज का मेरा पूरा जो है वो वीडियो है। बहुत ही प्यारी जगह है, एक गाँव का पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो बच्चों को जानने को मिला, देखने को मिला। और मैंने क्या क्या चीज़ें की, क्योंकि बच्चों के साथ जब हम जाते हैं तो उस तरीके से प्रॉपर तरीके से वीडियो तो नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ, जितना हो सका मैंने कोशिश किया कि मैं वीडियो बनाऊं और मैं मोमेंट्स को कैप्चर कर सकूं, ताकि मैं आप सबके साथ उसको बाद में शेयर कर सकूं। ये हो सकता है कि बहुत सीक्वेंस वाइज आपको ना लगे और थोड़ा सा ऐसा हैप्पीज़ेड जैसा लगे मेरा वीडियो। फरवरी मंथ में हम लोग गए थे ट्रिप के लिए जाम्बूगोड़ा, बड़ौदा के पास, जैसे कि मैंने बताया ये जगह का नाम है। और एक रिजॉर्ट में हम लोग रुके थे। और ये जो हमारी पूरी ट्रिप थी वो 3 नाइट्स और 4 डेज़ के लिए थी, जिसमें बड़ौदा का जो कमाटी बाग है, जो मैंने पहले आपको दिखाया है मेरी एक वीडियो में, वहाँ का विज़िट भी इंक्लूडेड था। तो मेरे लिए ट्रिप एक्साइटेड तो था, क्योंकि मैं अपने स्कूल के बच्चों के साथ जा रही थी। उसके साथ बहुत मुझे दुख भी हो रहा था कि मैं बड़ौदा तक जाकर, अपने घर के इतने पास जाकर मैं घर नहीं जा पाई, क्योंकि ऑब्वियसली ड्यूटी थी, मैं उस वक्त ड्यूटी पे थी। तो ऑब्वियसली मैं नहीं जा सकती हूँ, अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एनीवेज हमारा जो ओवरऑल जो ट्रिप था वो बहुत अच्छा था। बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि हम उनको जिस रिजॉर्ट में लेके गए थे, वो पूरा एक गांव का एटमॉस्फेयर था। तो वहाँ पे ट्रैक्टर पे ट्रैवल करना या ट्रैक्टर का राइड लेना, देन बहुत तरीके के बर्ड्स थे वहाँ पे, उसको एक्सप्लोर करना, बहुत सारी तरीके के पेड़ थे, उन चीज़ों को जानना। तो उनको भी बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था कि अच्छा ऐसा भी होता है। या पूरा गांव का जो हम लोग वॉक के लिए निकले थे, सुबह सुबह वॉक पे निकलना, शाम को वॉक पे निकलना, तो वो जो वॉक पे जब निकल रहे थे तो वो पूरे गांव के रास्ते से होते हुए जा रहे थे। दोनों तरफ गांव का जो पूरा सीन है वो था। तो उनको बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि अक्सर बच्चे, आजकल के बच्चे शहर में ही होते हैं, या हम लोग भी ज़्यादातर शहर में ही होते हैं। तो ये जो है ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था, जहाँ पे हम पहुँचे हैं। तो यहाँ से अब ट्रैक्टर में बैठ के आप जो ये रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से सीधा हमको अंदर जाना है। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, पूरी ग्रीनरी है, चारों तरफ ग्रीनरी थी, इतना सुकून वाली जगह थी। बिल्कुल कोई चहल पहल नहीं, गाड़ियों की आवाज़ नहीं, हॉकिंग की आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। जैसे ही हम एंटर हुए, अंदर गए, और एकदम शांत जो है वो माहौल है। उसके बाद और मेरे लिए भी एक चीज़ बहुत नई थी कि मैंने पहली बार मैं ट्रैक्टर पे चढ़ी। ट्रैक्टर की जो राइड है वो मैंने ली। तो ये देखिए, बच्चे जो है वो ट्रैक्टर में बैठ के अब हम लोग रिजॉर्ट की तरफ जा रहे हैं। बसेस ने हमको यहाँ, ये मेन रोड है, यहाँ पे बसेस ने हमको उतार दिया था, और ये हमारा ट्रैक्टर। मुझे तो बड़ा मज़ा आया ये ट्रैक्टर का राइड लेके। बच्चों को भी बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि हम बच्चों के लिए और मेरे लिए भी मतलब ये हम लोग के लिए पहला एक्सपीरियंस था। तो ये ट्रैक्टर में बैठकर ही हम अपने रिजॉर्ट तक पहुँचे। हाँ, एक और चीज़, ये जो रिजॉर्ट है, मैं यहाँ पे पहले भी आ चुकी हूँ। ये रिजॉर्ट का नाम वाणांचल है। तो मैं इसके पहले जब आई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आई थी होली खेलने के लिए। और लेकिन उस वक्त मैंने इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की थी। बच्चों के साथ हम आए थे, तो क्योंकि जैसे मैंने बोला ये एजुकेशनल ट्रिप था, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने नई चीज़ें एक्सप्लोर की, जैसे ट्रैक्टर में बैठना, गांव के रास्ते में चलना, इस तरीके से। ये जो है ये मेरा डे 2 है। और मैं थोड़ा जल्दी सुबह उठ गई थी, तो बच्चे तब सो रहे थे, कुछ बच्चे उठ के तैयार हो रहे थे अंदर। तो उस टाइम पे थोड़ा मी टाइम जो है वो मिल गया था। आई थिंक मदर्स का और टीचर्स का यही है कि जब तक बच्चे आपके साथ है, तो तब तक आप अपने बारे में नहीं सोच सकते हैं, अपने लिए आपको टाइम नहीं मिलता है।
पर हाँ, अगर बच्चे सो रहे हैं तो वो सबसे पीसफुल टाइम होता है किसी भी एक मदर के लिए और एक टीचर के लिए। तो ये मेरे बच्चे भी सो रहे थे, कुछ बच्चे तैयार हो रहे थे, तो ये मेरे लिए थोड़ा शांति का, सुकून का टाइम था, जिसमें मैं सुबह का जो ये अर्ली मॉर्निंग का जो ये टाइम है, इसको मैं मज़े ले रही थी, एंजॉय कर रही थी। ये जो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, इतना अच्छा लग रहा था, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। ये मेरा पीछे जो है वो मेरा रूम था, और रूम के बाहर ही बैठ के मैं ये वीडियो शूट जो है वो कर रही थी। और इसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ लाइंड अप थी बच्चों के लिए। और ये जो है, ये मैं बच्चों को दिखा रही थी कि देखो कि कितने डिसिप्लिन में चल रहे हैं। और बच्चे खुद भी बोल रहे थे कि मैडम ये तो हमसे भी ज़्यादा डिसिप्लिन में है। सो उनको भी वो रियलाइजेशन था। एंड देन उसके बाद हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगेन ये जो रास्ता है वो गाँव के बीच में से था। तो आप देख सकते हैं पूरा जंगल है, दोनों तरफ जंगल था और बीच में से रास्ता था। हालांकि रास्ता जो है वो अच्छा था, रास्ता ऊबड़ खाबड़ नहीं था। और जब हम रास्ते से होके निकल रहे थे तो दोनों तरफ गाय थे, कैटल्स जो है वो दिख रहे थे बच्चों को। फिर गांव का वो पूरा एटमॉस्फेयर दिख रहा था, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था। और सुबह सुबह एक्चुअली इस तरीके का नज़ारा जो है वो हमें शहरों में बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो कभी कभार अगर हमें ये माहौल मिले तो सच में ये बहुत हमको अंदर से फ्रेशनेस एक फील होती है, फ्रेश लगता है, बहुत अच्छा। तो आई थिंक साल में एक बार हमें एटलीस्ट कहीं हम घूमने जाए ना जाए, लेकिन गाँव में एक बार जाके 4-5 दिन जो है वो रहना चाहिए, ताकि मुझे लगता है उससे बड़ा कोई डिटॉक्स हमारे लिए हो नहीं सकता है। तो एक्चुअली ये जो है हमारे लिए डिटॉक्स का काम कर रहा था। ये जो 3-4 दिन हमने वहाँ पे गुजारे, ये सच में डिटॉक्स की तरह काम किया इसने हमारे लिए, मतलब मेरे लिए भी, बच्चों के लिए भी। सो आप देखिए कितना अच्छा लग रहा था। और सच में ये आई थिंक फील जब हम चलते हैं, जब हम चल रहे थे, तो ये फील करने की बात है। एंड देन उसके बाद हम वापस आए रिजॉर्ट में। और छोटे मोटे बच्चों के बहुत सारे एक्टिविटीज़ तो थे ही, उसके साथ पॉटरी का जो है ये एक्टिविटी था। तो यहाँ पे बच्चों ने पॉटरी का छोटी छोटी अपनी चीज़ें बनाई, तो वो बहुत खुश थे, पहली बार अपने हाथों से बना रहे थे। ऑफकोर्स जो आर्टिस्ट थे वो आए थे और उन्होंने फिर हेल्प किया, और उनके हेल्प से हम सभी ने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बनाया। एंड देन शाम को फिर हम लोग एक जंगल वहाँ पे है जहाँ पे हमारे रिजॉर्ट था, उसके बाहर निकल के जो मैंने मेन रोड आपको दिखाया, मेन रोड के दूसरी तरफ ये जंगल पूरा एरिया है। इस जंगल एरिया में अगेन हम लोग ट्रैक्टर में बैठ के गए सनसेट देखने के लिए। तो वहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा व्यू है। ये देखिए, मैं ट्रैक्टर के पीछे बैठी हूँ, अपने बच्चों के साथ बैठी थी, और इतना अच्छा लग रहा था, चारों तरफ ऐसे जंगल। और यहाँ पे वो बताते, जो उनके लोग थे उन्होंने पहले ही हमें बताया था कि यहाँ पे रात को नहीं आ सकते, तो हम लोग थोड़ा शाम को ही जा रहे थे ताकि अंधेरा होने से पहले हम वापस लौट जाए, क्योंकि बहुत तरीके के एनिमल्स जो हैं वो निकलते हैं। ऑब्वियसली हम उनके हैबिटेट में, हम उनके घर में गए थे, तो हमें उनके रूल्स जो है वो फॉलो करने चाहिए, उनकी जो प्राइवेसी उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये जो जगह है, यहाँ पे हम लोग आए थे ये सनसेट देखने के लिए। और ये भी पूरा जंगल है, जंगल चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है। और यहाँ पे भी जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें समझाई, हमें भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, तो हमें भी जानने को मिला बच्चों के साथ। सो नॉलेज तो एक ऐसा है कि जो मतलब कभी भी कोई भी ले सकता है, इसमें ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं तो उन्हीं के लिए है सिर्फ, हम बड़े भी इतना कुछ सीख रहे थे। तो सच में ये एजुकेशनल ट्रिप जो है वो सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, पर मेरे लिए भी था। सो यस, थोड़ा सा हमने ये पोस्ट किया और वीडियो लिया मेरी कलीग के साथ, तो मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। एंड देन ये हमारा लास्ट डे था जब हम लोग निकल रहे थे। थर्ड डे का मैंने वीडियो नहीं लिया, क्योंकि उस दिन हमने रिजॉर्ट में ही सब एक्टिविटीज़ की, बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। तो ये स्विमिंग पूल भी वहाँ पे रिजॉर्ट के अंदर था, जहाँ पे हम निकलने से पहले हम लोग सुबह सुबह निकल रहे थे बड़ौदा के लिए। जैसे मैंने बताया कि हमें इसके बाद से आजी बाग या कमाटी बाग जाना था। तो बस सुबह सुबह बच्चे तैयार हो रहे थे, नाश्ते का वेट हम लोग कर रहे थे, ब्रेकफास्ट का हम लोग वेट कर रहे थे। ये हमारा रेस्टोरेंट था जहाँ पे हम लोग नाश्ता, डिनर, लंच सब कर रहे थे। और उधर सामने जो आपको दिख रहा है वहीं पे हमारे सभी के रूम्स थे। और व्यू इतना अच्छा था, सुबह इतने अच्छा था, पूरा सुबह फॉग था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन दिन में बिल्कुल उल्टा। ये देखिए, दिन में हम लोग बड़ौदा के अंदर एंटर हो गए, इतनी गर्मी थी कि बाप रे। और फिर हम बहुत थक
थक गए थे क्योंकि कमाटी बाग हमने घूमा, बच्चे भी थक गए थे। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने लंच किया एंड देन उसके बाद हम लोग राजकोट के लिए निकले थे। तो राजकोट पहुँचते पहुँचते हमको करीबन रात के 9 बज गए थे। सो बस यही मेरा छोटा सा एक ट्रिप का वीडियो है जो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। होपफुली आप लोगों को पसंद आए मेरा ये वीडियो। अगर आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द आप लोगों से फिर से मिलूंगी मेरे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा एंड हेल्दी रहिएगा।